अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, पाइथन इन वन वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा आप लोगों को पाइथन के बारे में, ठीक है। तो लगे रहें हमारे साथ। पूरे मैं पाइथन को बेसिक से लेकर आगे तक पूरा सिखाऊंगा, एक एक लफ्ज़, सही है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों ने इंस्टॉल करना है एनाकोंडा एंड पाइथन को। मेरे पीसी में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। थोड़ा सा मैं हिंट दूँगा और आप लोग यूट्यूब से कहीं से भी एक वीडियो देख के जो है ना, इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेनी है, सही है। ठीक, तो आ जाते हैं। सबसे पहले आपने करना है गूगल क्रोम खोलें, सही है। गूगल क्रोम, वेयर इज गूगल क्रोम, वेयर इज गूगल क्रोम, वेयर इज गूगल क्रोम। अच्छा, गूगल क्रोम खोलें और लिखिए यहाँ पे सबसे पहले सर्च करें एनाकोंडा, और ये सबसे पहला वाला टैब ओपन करें। ये करने के बाद आप लोगों का अगर विंडो है तो विंडो पे, एप्पल है तो एप्पल पे, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है, सही है। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। अब ये काफ़ी टाइम लेगा, थोड़ा ज़्यादा है। और पाइथन को भी आपने साथ में डाउनलोड कर लिया, हाँ समझ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए 3.10। अब मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप लोग सही है, आप लोग खुद से डाउनलोड कर ले। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं समझा दूँगा। दोबारा एक वीडियो अपलोड करूँगा इसके बारे में, या यूट्यूब के किसी दूसरे वीडियो देख के भी आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी, जो कि बहुत पॉपुलर हो भी रहे हैं, और मशीन लर्निंग इनके लिए बहुत ही यूज़फुल है पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन के अंदर अपना प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड एक कीवर्ड है, डिफाइंड एक फंक्शन है, जो क्या है, प्रिंट। और ये ब्रैकेट डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखिएगा वो क्या होगा, एज इट इज़ प्रिंट होगा। हेलो वर्ल्ड, ये क्या हो गया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर किसी के पीसी के अंदर इतनी स्पेसिफिकेशन सही नहीं हो तो ये जो एनाकोंडा और इसकी पाइथन तो इंस्टॉल करना ही करना है। एनाकोंडा के जगह पे आप पाइचाम विजुअल कोड स्टूडियो, वो सबसे मतलब वो स्पेस कम है, तो वो भी इंस्टॉल करके उसमें भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो पेटर नोटबुक ही यूज़ करें, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम प्रिंट, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं पाइथन आइडेंटिटेशन के ऊपर। आइडेंटिटेशन कहते हैं जी एक स्पेस को। आइडेंटिटेशन किस कहते हैं? पाइथन यूजेस आइडेंटिटेशन टू इंडिकेट a block of code. If skip identification then Python will give you an error. अगर आइडेंटिटेशन को स्किप करेंगे तो पाइथन आपको एक एरर देगा। मिसाल के तो मैं मिसाल से समझाता हूँ तो वो सही से समझ आएगी। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये कोलन लगेगा। जब तक कोलन नहीं लगेगा इफ़ के अंदर प्रोग्राम नहीं जाएगा, ठीक है, कर्सर नहीं जाएगा। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर 5 ग्रेटर हो 2 से,
प्रिंट करें क्या चीज़, ट्रू। अबे यार, प्रिंट करें, डबल कोड में लिखना भूल गया, ट्रू। क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। अब ये देखो ट्रू एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हुआ है। 5 तो ग्रेटर है ना 2 से, यहाँ पे ये ट्रू हुआ है। इफ़ की कंडीशन क्या हुआ है, ट्रू हुआ है, तो अंदर आया और प्रिंट किया यहाँ पे ट्रू को। ठीक है, अब इस प्रिंट से पहले एक गैप है, इसको कहते हैं आइडेंटेशन। अगर इस आइडेंटेशन को ख़त्म करेंगे तो पाइथन आपको एरर देगा। ये देखो दे रहे ना, ये देखो एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेटेड आइडेंटिटी ब्लॉक। आइडेंटेशन नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा जी। उसके बाद आते हैं हम वेरिएबल के ऊपर। इन पाइथन वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू। आपको मतलब किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को असाइन करना होता है तो आप क्या बनाते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना एक कंटेनर की तरह होता है, जिस तरह की कंटेनर के अंदर हम किसी चीज़ को रख के आगे ले जाते हैं, आगे पीछे। ठीक है, कंटेनर का क्या काम है, चीज़ों को रख के आगे ले जाना। कार्टन मिसाल के तौर पर एक कार्टन हो गया, कार्टन के अंदर हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इसी तरह पाइथन के अंदर वेरिएबल भी यही है। अब यहाँ देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक है वेरिएबल एक्स, ठीक है, उसके अंदर क्या असाइन है, 5 असाइन। और एक और वेरिएबल है वाई, उसके अंदर हेलो असाइन है। ठीक हो गया। अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ 5 और हेलो को। ऊपर हमने किया था पूरा, चलो ट्रू कर दो यार, ताकि ऊपर वाले से सेम होना। ऊपर हमने प्रिंट करने के लिए ट्रू पूरा लिखा था, अब यहाँ पे ट्रू पूरा नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे प्रिंट के अंदर, तो ट्रू एज इट इज़ क्या होगा, प्रिंट होगा हमारे सामने। ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे करके प्रैक्टिकल। प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई करेगा। अब ये करेगा तो एक्स की जगह 5 प्रिंट होगा, वाई की जगह ये ट्रू प्रिंट होगा। अब इन दोनों को आप एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं बाय कॉमा सेपरेटेड। ठीक हो गया, ये लो जी, सही। मैं अब एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की एक वेरिएबल है, जिसके अंदर स्टोर है अली। ठीक है, अली स्टोर है, और प्रिंट करें स्टूडेंट को, तो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे अली प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद मैं स्टूडेंट के अंदर अली को निकाल के उसकी जगह में अहमद को स्टोर करता हूँ। किस चीज़ को, अहमद स्टोर करता हूँ, और प्रिंट करता हूँ। अब ये जो बेटा नोटबुक में जो है ना, ये प्रिंट फंक्शन के बगैर भी हो सकता है। ये देखो, प्रिंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पहले स्टूडेंट के अंदर अली असाइन था, अब क्या असाइन है, अहमद। क्या असाइन है, अहमद असाइन है। समझ आ रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी पाइथन कमेंट। व्हाट इज पाइथन कमेंट। कमेंट के लिए कमेंट कहते हैं जी, मिसाल तौर पर एक्स के अंदर यहाँ पे 5 असाइन। एक्स क्या था, वेरिएबल था, तो आगे मैं लिखता हूँ एक्स इज ए वेरिएबल। ठीक हो गया। अब ये जो है ना फ्लैश के बाद जो लिखेंगे वो इग्नोर करेगा, वो प्रिंट नहीं होगा। कमेंट का फ़ायदा ये है, मिसाल के तौर पर अपनी ये 1000 लाइन ऑफ कोड्स में लिख के गया, बाद में कोई बंदा आएगा तो उसको देखने में आसानी होगी। सही है। असल में बेसिकली ये कमेंट का काम ये है। उसके बाद आते हैं जनाब वाली डेटा टाइप। व्हाट इज़ डेटा टाइप।
डेटा टाइप 3-4 किस्म के डेटा, कुछ मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। इंट मिसाल के तौर पर हमारे पास है इंट। इंट कहते हैं डिजिट को, मतलब ऊपर 1, 2, 500, 1000, वो सारे ये सारे क्या हैं, इंटीजर टाइप का ये शॉर्ट फॉर्म है इंट। एक होता है जनाब, अच्छा ये इंट है, ये जो 1 हो गया, 55 हो गया, 700 हो गया, etc, ठीक हो गया। या हमारे पास क्या है, इंट टाइप, इसको कहते हैं, मतलब डिजिट को कहते हैं इंट टाइप। एक होते हैं जी फ्लोट, फ्लोटिंग टाइप को कहते हैं फ्लोट उन नंबरों को कहते हैं जो कि जो है ना पॉइंट के फॉर्म में, जैसे ऊपर 2.2, ठीक है, 55.8, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में हो तो वो क्या है, फ्लोट। क्या है, फ्लोट। एक है जी बूलियन जो है ना ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होगा, बूल किस फॉर्म में होगा, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होगा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बूलियन की शॉर्ट फॉर्म है बूल। उसके बाद हो गया जी स्ट्रिंग। क्या हो गया, स्ट्रिंग जो ना हमेशा डबल कोट के अंदर लिखी जाती है, डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, आपकी जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो आपके ऊपर है, ठीक हो गया। सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग में होता है भाई, आप स्ट्रिंग जो है ना डबल कोट जो भी अगर नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो या कोई वर्ड हो, ठीक है, जो भी कोड के अंदर, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिखा होगा वो क्या है, स्ट्रिंग है। समझ आ गई। अब इसको हम यहाँ पे करो कमेंट, इसको करो कमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, अब ये देखो, पहले मैंने एक समझाया था कमेंट के लिए क्या यूज़ होते हैं, हैश जो है ना सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर मेरे ग्रुप पर हमारे पास कमेंट्स सिंगल लाइन से बढ़ गया, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन हो गए, उसके लिए क्या होगा, कमेंट से पहले ये डबल कोट 3, कमेंट्स के लास्ट में डबल कोट क्या होगा कि, ठीक है। अब इंटीजर को हमने क्या कहा था, जो मतलब 5, 10, 15, 20 जो नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, विदाउट पॉइंट। A1 हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर असाइन है 10, A1 के अंदर क्या असाइन है, 10 असाइन है, और मैं प्रिंट करूँगा A1 को। पहले हम प्रिंट करने के लिए डबल कोट के अंदर पूरा जो हम प्रिंट करना चाहे वो लिख रहे थे। अब यहाँ पे वेरिएबल लिखेगा तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज असाइन है वो एज इट इज़ क्या होगा, प्रिंट होगा। क्या होगा, प्रिंट हो गया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं भाई ये A1 वेरिएबल जो है ना किस टाइप, कौन सी डेटा टाइप का है, उसके लिए टाइप A1 पहले हमने बताया था ना, पहले भी मैंने, ये 10 क्या है, जो डिजिट है वो क्या है, इंट टाइप है। अब ये देखो टाइप ऑफ A1 इज इंट। अब हमारे पास एक और वेरिएबल है B1 जिसके अंदर असाइन है 3.14, जो पॉइंट में हो उसको मैंने क्या कहा था, फ्लोट। क्या कहा था, फ्लोट। जो भी पॉइंट में होगा वो जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं उसे, ठीक है। B के अंदर 3.14 स्टोर्ड है और हम प्रिंट करेंगे जनाब अली, प्रिंट वेरिएबल B1, ये एज इट इज़ प्रिंट हो। ये देखो हमने प्रिंट किया वेरिएबल B1 को, लेकिन प्रिंट हो गया 3.14 को, क्योंकि B1 के अंदर स्टोर था वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 3.14। अगर हम देखना चाहिए भाई ये वेरिएबल B1 की
टाइप क्या है, यानी डेटा टाइप क्या है। टाइप B1, ये क्या था, फ्लोट। एक और है भाई C1 वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर है ट्रू। अब फ्लो ये जो मैंने बताया था बूलियन क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या है, हमेशा बूलियन होता है। अब ट्रू के लिए ये फर्स्ट टी जो है ना कैपिटल लिखना क्या है ज़रूरी है, समझ आ गई। अब प्रिंट करें जनाब अली C1 को, C1 को प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ट्रू, क्योंकि C1 के अंदर ट्रू क्या है, असाइन है। अब हम देखना चाह रहे हैं C1 की वैल्यू क्या है, और ये टाइप क्या है C1 की, क्या है जी, बोल। आई समझ। अब स्ट्रिंग के लिए भी है। अब S1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑसम स्टोर्ड है। मैं प्रिंट करूँगा S1 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, S1 की वैल्यू, S1 के अंदर जो भी असाइन है वो क्या होगा, प्रिंट होगा, यानी ऑसम क्या हुआ, प्रिंट हो गया। टाइप क्या है S1 के, वो चेक करने के लिए टाइप कीवर्ड और उसके अंदर लिखा S1, वो क्या था, str यानी स्ट्रिंग टाइप। आई समझ, ठीक। उसके बाद है जनाब आली रूल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल तो हम कहते आ रहे हैं पहले से। अब इसकी कुछ रूल और रेगुलेशन है पाइथन के अंदर। वेरिएबल के लिए ज़रूरी है मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, यानी कोई लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना ज़रूरी है। अब कोई नंबर वेरिएबल नहीं हो सकते, नंबर वेरिएबल यानी इन टाइप नंबर, फ्लोट टाइप, इस तरह के कोई नंबर वेरिएबल नहीं हो सकते। मिसाल तौर पर 1 एक वैल्यू है तो उसके अंदर हम कैसे असाइन करें 3 को, ठीक है, तो 1 वेरिएबल नहीं हो सकते। उसके बाद जी वेरिएबल इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल क्या है, केस सेंसिटिव मतलब है मिसाल तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए सिमाल है, उसके अंदर मैंने 2 असाइन किया। एक और वेरिएबल बनाया कैपिटल है, उसके अंदर मैंने 3 असाइन किया। अब ये ए सिमाल है और ये कैपिटल है, ये एक अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा। आई 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल, अभी तक हमने किया है जी एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हमने क्या करते आ रहे हैं, असाइन करते आ रहे हैं। अभी ये लैपटॉप में चार्ज ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं चार्ज लगा दूँ। ठीक है, समझ आ रही है। मल्टीपल 1 वैल्यू जो है ना मल्टीपल वेरिएबल में भी हम स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है z। अब इन तीनों के अंदर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ चाय, यानी 3 वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू, यानी मल्टीपल वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं देखिए मैं प्रिंट करता हूँ, अभी प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट x, y, z, चाय चाय चाय। ठीक है, s के अंदर भी चाय, y के अंदर भी चाय, z के अंदर भी चाय। सही समझ आ गई। एक और भी टाइप है वेरिएबल के, ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल डेटा क्रिएटेड आउटसाइड आवर फंक्शन, जो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझाएंगे डिटेल में क्या कहते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्रिएट हो आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन के आउटसाइड पे अगर बनाए कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर, तो उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी हम ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं
अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर उन साइन को कहते हैं, मिसाल के तौर पर प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। स्टार को कहते हैं, स्टार ये जो पाइथन के अंदर ये स्टार क्या है, मल्टीप्लाई। बैक स्लैश क्या है, डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनको कहते हैं जनाब वाली अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम देखते हैं दो वैल्यूज को, दो इंटीजर को, दो फ्लोटिंग पॉइंट, दो फ्लोट नंबर को कैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। यहाँ पे हैश लगा के इसको भी कमेंट करके छोड़ दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ए वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर है 10, एक और वेरिएबल है बी, क्या है, बी, जिसके अंदर स्टोर है 20, क्या स्टोर है, 20। अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ए को बी, ए के अंदर वैल्यू है 10, बी के अंदर वैल्यू है 20। अगर ये 10 और 20 को मैं आपस में प्लस करना चाहूँ, प्रिंट के अंदर क्या होगा, ए वेरिएबल ए प्लस बी, तो क्या आना चाहिए, 30। अब क्या रहे, देखें यहाँ पे क्या रहे, 30। क्यों आया, प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा है, ए और बी के दरमियान प्लस ऑपरेटर, ठीक हो गया। अभी मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ए और बी के दरमियान में माइनस ऑपरेटर करूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है, 10, बी की वैल्यू 20, तो यहाँ पे आना चाहिए -10 आ रहे हैं ना, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ डिवाइड हो जाएगी, ये ए और बी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी। एक आई ज़्यादा है ना, प्रिंट ए डिवाइड बाई बी 0.5। अगर मैं चाहूँ भाई ये दो नंबर आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 200, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 200। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, क्या है उसके बाद, लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, जो हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं ना 3-4 क्लास से, ग्रेटर देन 2 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज इक्वल टू 5, इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जी ये हम कमेंट कर दो, ये हमारे पास है जी लेस देन, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये हमारे डबल इक्वल टू हमारे पास क्या है, डबल इक्वल टू आए तो प्रोग्रामिंग या पाइथन में असाइन होगा। अगर डबल इक्वल टू साथ आए तो क्या है, वो क्या है, इक्वल टू है, तो मैथ में हम पढ़ते हैं वो इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल टू आए तो अगर ये हमारे पास डबल इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो साइन जो इस तरह जो
सीधी जो नीचे है 1 की तरफ, ठीक है, उसके साथ इक्वल टू साइन। ये क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू। अब मैं समझाता हूँ इसको कोड करके। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर असाइन है 50, एक और वेरिएबल है b जिसके अंदर असाइन है 100। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करें अगर क्या हो a इज लेस देन b, ट्रू, ठीक है ना। प्रिंट करें अगर a जो है ना लेस देन b हो, यानी 50 तो लेस है ना यार 100 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। क्या आ गया, फॉल्स। 50 ग्रेटर देन 100 तो क्या है, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ। अगर ये मैं करूँ a इज इक्वल टू b, तो ये भी फॉल्स आएगा ना। 50 100 से इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ट्रू। अच्छा ये नीचे करके दिखाता हूँ मैं, a इज इक्वल टू b, फॉल्स। 50 100 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं यूज़ करूँ नॉट इक्वल टू, प्रिंट a इज नॉट इक्वल टू साइन नज़र आ रहा है, ये जो साइन है ऊपर 1 की तरह और नीचे जो पॉइंट एक नहीं होता निशान, वो है जी, उसके साथ हमने इक्वल टू का साइन दबाना। इट्स कॉल्ड नॉट इक्वल टू। a इज़ नॉट इक्वल टू b। अगर a b के इक्वल ना हो तब क्या हो, ये देखो प्रिंट क्या कर दिया, ट्रू। a b के इक्वल नहीं है, ये सही बात है ना। 50 100 के इक्वल हो सकता है, नहीं। अच्छा, पाइथन टोकन, पाइथन उसके बाद क्या है, पाइथन टोकन कहते हैं जी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट इन अ प्रोग्राम, यानी कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे क्या है, पाइथन टोकन है, ठीक है। उसके बाद है जी पाइथन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या बनाया है, वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल के जो नेम हो गया, फंक्शन के जो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, तो फंक्शन का भी हमने पहले एक नेम देंगे फंक्शन के, ठीक है। अब वेरिएबल के नेम, फंक्शन के नेम, इनको कहते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। पाइथन स्ट्रिंग तो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। पाइथन स्ट्रिंग, पाइथन लिटरल्स, पाइथन लिटरल्स, पाइथन लिटरल्स किसे कहते हैं, लिटरल्स आर कांस्टेंट इन पाइथन, लिटरल्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जैसे तौर पर a इक्वल टू, ए के अंदर हमने ऑसम स्टोर किया, ठीक है। ए के अंदर हमने क्या स्टोर किया, ऑसम। अब ये नहीं चेंज, अब ये जो है ना ए की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये नहीं चेंज होता, ए की वैल्यू हो गई है, ठीक है, असाइन हो गया इसके अंदर। इसको कहते हैं लिटरल्स, कांस्टेंट चीज़, सही है। स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। इसमें जी फंक्शन की तौर पर लेंथ फाइंड करना, लोअर केस को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना, अपर केस को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। ये सारे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक।
एलियन अब यहाँ पे एक वेरिएबल है माई स्ट्रिंग। क्या है? एक वेरिएबल है माई स्ट्रिंग के नाम से, जिसके अंदर क्या स्टोर है? ऑसम। ठीक है, अब हम इस ऑसम के लेंथ फाइंड करना चाह रहे। ऑसम में कितने अल्फ़ाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। जितने अल्फ़ाबेट्स है मतलब उतना लेंथ है। ठीक हो गया। अब अगर इस स्ट्रिंग के जो है ना, इस स्ट्रिंग की अगर मैं लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज होगा? len। इसको कहते हैं लेंथ फाइंड करने की फंक्शन, लेंथ फंक्शन। आप समझ लें क्या है ये? लेंथ फंक्शन है माई स्ट्रिंग के अंदर। अभी देखता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर माई स्ट्रिंग के अंदर पाइथन इज ऑसम स्टोर। ठीक हो गया। अब मैं इसकी लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ। देखो अब इसकी लेंथ क्या है? 17। पाइथन इज ऑसम की लेंथ क्या है? 17। ठीक हो गया। अब ये लेंथ फाइंड करने का तरीका हो गया, मतलब ये कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स है, कितनी इसकी लेंथ है, उसको फाइंड करने के लिए len कीवर्ड उसके अंदर वेरिएबल के नेम। अगर मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो चलो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इधर ई को क्या करें, ई को कैपिटल करके रखें और यहाँ पे ए को कैपिटल करके, ए को कैपिटल करके रखें। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई सारे ही कैपिटल हो जाए, वाई बी, टी बी, एच बी, ओ बी, एन बी, ये सारे क्या हो जाए? कैपिटल हो जाए। उसके लिए क्या होगा? पहले ये माई स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम इधर लिखो, माई स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमने लिख लिया। उसके बाद डॉट के बाद अपर कीवर्ड, डॉट के बाद अपर कीवर्ड और ये ब्रैकेट। अब ये देखो पाइथन और इस ऑसम, ये सारे क्या हो गए? कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। पाइथन इज ऑसम। आई समझ? अपर केस में यानी कैपिटल सारे वो जो है ना लेटर्स कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपर कीवर्ड। वेरिएबल का नाम, फिर डॉट, फिर अपर कीवर्ड, फिर ये ब्रैकेट। आई समझ? अगर मैं चाहूँ ये पी और ए ये भी सारे क्या हो? स्मॉल लेटर में हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लोअर कीवर्ड। सबसे पहले लिखो आप तो वेरिएबल का नाम माई स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद डॉट, उसके बाद LOWER लोअर कीवर्ड और ये ब्रैकेट। अब ये देखो पी और ए भी क्या हो गया? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। रिप्लेस है सब स्ट्रिंग। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे पास है इस। आज मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे इसकी जगह पे आर आ जाए। क्या आ जाए? आर आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिप्लेस कीवर्ड। पहले आप लिखें माई स्ट्रिंग यानी वेरिएबल के नेम। ठीक हो गया। डॉट के बाद आप लिखें रिप्लेस। क्या लिखा? रिप्लेस, ब्रैकेट आ गया इधर। अब डबल कोड लिखें या सिंगल कोड लिखें, आपकी मर्जी। ठीक है। जिसको आपने चेंज करना है, मतलब इसको आपने चेंज करना है तो इधर लिखो, फिर कोमा, फिर जिसको आपने उसकी जगह लाना है आर में चाह रहा हूँ इधर आ जाए। है ना समझ? पाइथन आर ऑसम। ये देखो पाइथन आर ऑसम। इसकी जगह पे क्या है? आर। उसके लिए क्या करते थे? वेरिएबल नेम, फिर डॉट, फिर रिप्लेस कीवर्ड, फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोड या सिंगल कोड, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने लिखा सिंगल कोड। सिंगल कोड के अंदर यहाँ पे क्या था? इस था, इसको लिखा, फिर कॉमन जो हम बाद में रिप्लेस करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं उसी जगह, उसको बाद में लिखी कॉमा की। ठीक है। आप
मैं चाह रहा हूँ भाई इसकी इस स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा इस स्ट्रिंग के अंदर ओ कितने टाइम, मतलब ओ कितने बार आ रहे हैं। चलो पहले तो ये हम रिप्लेस करते हैं भाई। पहले तो हमने एक इस की जगह पे आर यानी एक वर्ड पूरा रिप्लेस किया। मैं चाह रहा हूँ एक वर्ड रिप्लेस हो, यानी पाइथन की जगह पे पी की जगह पे टी आए, टाइथन हो जाए। उसके लिए क्या होगा, माई स्ट्रिंग वेरिएबल तो आपने लिखा, ठीक है, रिप्लेस भी लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। ये कोट पहले क्या था, टी था, टी की जगह पे आप क्या लाना चाह रहे, टी। अब ये देखो टाइथन इज ऑसम, आई समझ। अब हम चाह रहे भाई काउंट करें इस स्ट्रिंग के अंदर क्या कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट्स, कौन सा वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑकरेंस चेक कर रहे हैं यानी, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, क्या था, माई स्ट्रिंग, फिर डॉट, फिर COUNT काउंट। काउंट किसे करना चाह रहे भाई, इस कितने बार आ रहे, इस कितने बार आ रहे, 1 बार आ रहे। तो यहाँ पे क्या गया, 1 आ गया। ओ मैं चाह रहा हूँ ओ इसमें कितने बार आ रहे, 1 2 3 बार आ रहे। वेरिएबल के नेम, फिर डॉट, उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं भाई एक्सट्रैक्टिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है भाई, उसको हम देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सट्रैक्शन को समझते हैं। एक्सट्रैक्शन यानी निकालना, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं निकालना चाह रहा हूँ पाइथन इज ऑसम से ये लास्ट वाला ई। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, पाइथन इज ऑसम से लास्ट वाला क्या जी, ई। उसके लिए क्या होगा, माई स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम तो आपने लिखना है, फिर ये वाली ब्रैकेट जिसको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू जो कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए होगा -1। क्या होगा, -1। अब ये देखो ई लास्ट में क्या, ई आ गया, नहीं इधर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट हो, उसके लिए माई स्ट्रिंग तो लिखना ही लिखना है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे तो क्या आ गया, पाइथन पी, ठीक है। समझ आ गई। हाँ पाइथन इज ऑसम था ना, 0 मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो पहले क्या था, पी। आई समझ। अच्छा जी, अभी मैं चाह रहा हूँ भाई, अब मेरे तौर पर ये 0 हो गया तो फर्स्ट आ गया। अगर मैं करूँ यहाँ पे 4 पे क्या है, ओ आ रहे, 0 1। अच्छा स्ट्रिंग में से एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ये इस 4 का मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर है। ये क्या है, इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। कहाँ से होगा, 0 से। पी क्या है, 0 1 2 3 4। ये देखो 4 के ऊपर क्या है, ओ है, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ भाई ये पाइथन से ओ तक हो जाए, या फिर ये आर तक हो जाए। पाइथन पी से इधर आर तक एक्सट्रैक्ट हो जाए। माई स्ट्रिंग, ये तो लिखना ही लिखना है भाई, ये तो वेरिएबल का नाम है, या ब्रैकेट, ठीक हो गया। पहले से जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं करना चाह रहा हूँ भाई 0 से 8। इसका क्या मतलब है, 0 इंडेक्स नंबर 0 से प्रिंट होगा, इंडेक्स नंबर 7 तक। ये 8 है तो लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्या होगा, लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा, तो 8 इज नॉट इंक्लूड, ठीक है। 7 तक प्रिंट होगा, 0 से 7 तक।
अब देखो 0 से 7 किधर गया, पाइथन इज ऑसम। 0 पे पी था, 0 1 2 3 4 5, 0 1, अच्छा 0 1 2 3 4 5 6, अब 6 ये स्पेस इंक्लूड होगा, ठीक है। 5 इधर हो गया, स्पेस 6, ये आई 7, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं देखना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर, अब ये इस जो है ना कौन से इंडेक्स नंबर पे मौजूद है, फाइंड करना चाह रहा हूँ इंडेक्स नंबर। उसके लिए क्या होगा, माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड, किसको फाइंड करना चाह रहे हैं, इसको, माई स्ट्रिंग, फिर डॉट, फिर फाइंड कीवर्ड, ठीक है। फिर जिसको हमने सर्च करना है उसे कोड के अंदर, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर, ये देखो इंडेक्स नंबर 7 इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 7, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक लेटर के आप कर सकते हैं, मैं तो मैं चाह रहा हूँ इन को, ये इन कहाँ पे अवेलेबल है ये देखना चाह रहा हूँ। माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड क्या हो, इन, अब ये कोड के अंदर इन, ये देखो 5, इंडेक्स नंबर 5 पे इन क्या है, अवेलेबल है। अच्छा, अगर स्प्लिटिंग करना चाहूँ, जहाँ जहाँ अभी क्या है पाइथन इज ऑसम, जहाँ जहाँ ओ है वहाँ वहाँ से क्या हो, स्प्लिट की जाए, जहाँ जहाँ ओ है वहाँ से स्प्लिट हो। अगर मैं ये चाहूँ तो क्या होगा, प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट SPLI स्प्लिट, स्प्लिट करना चाह रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, किससे, ओ से, जहाँ जहाँ ओ होगा वहाँ से क्या होगा, स्प्लिट होगा। अब पाइथन, ये देखो ओ जहाँ ओ था तो कॉमा आ गया, इस ऑसम AWO था ना, ओ के बाद क्या आ गया, ओ की जगह कॉमा आ गया, जहाँ जहाँ ओ था वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। समझ आ रही है, ये हो गया जी स्प्लिटिंग ए स्ट्रिंग। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, डेटा स्ट्रक्चरिंग, अब हम पढ़ेंगे जी डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। 4 टाइप्स है भाई, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर की 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज tuple, first one is tuple, second one is list, tuple list, dictionary DICTION dictionary और sets। First one is tuple, second one is list, third one is dictionary and fourth one is sets। ठीक हो गया। Tuple is an ordered collection of elements including छोटी ब्रैकेट। इस ब्रैकेट जो हम पहले यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, इस ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट। पर टपल इसमें लिखी होगी, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट।
अच्छा जी, अब मैं आते हैं टपल के ऊपर। तो यहाँ पे क्यों नहीं एरर आ रहा? अब ये देखो, मैंने मल्टीपल लाइंस के लिए जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर 3 डबल कोड इधर, 3 डबल कोड लास्ट। टपल इज इम्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। टपल एक बार बना ली, कोई दोबारा चेंज नहीं होगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक है टपल tup1, tup1 के नाम से एक टपल है। टपल के लिए क्या था? छोटी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। एक 1 इंटीजर टाइप है, एक स्ट्रिंग है a, एक बूलियन टाइप है ट्रू, ठीक हो गया। एक और इंट है मिसाल तौर पर, एक और स्ट्रिंग है, सही हो गया। एक और बूलियन टाइप, सही हो गया। ये हमारे पास एक क्या है? टपल। अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ यहाँ से 1 को, इस 1 को, इन टाइप, तो फिर क्या होगा? tup1, tup1, ये वाली ब्रैकेट फर्स्ट का, इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 1, ठीक है। अगर मैं लास्ट फॉल्स को अगर मैं करना चाहूँ एक्सट्रैक्ट, ट्यूब -1, लास्ट के लिए हमेशा क्या याद रखना, क्या था? -1, -1, और tup1 था यार, tup1 वो लेवल ही गलत है, ठीक है। -1, अगर मैं चाहूँ 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 क्या है? ये तो 1 तो 0, ये इधर ये 1 तो 0 इंडेक्स है ना। अब मैं चाह रहा हूँ 0 1 इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 4 तक प्रिंट, 0 1 2 3 4 तो नहीं इंक्लूड था, मैं कह रहा हूँ ये जो कॉलन की जो बात आएगा वो एक्सक्लूसिबल है, इंक्लूडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर 4 इंक्लूड नहीं होगा, इंडेक्स नंबर 3 तक प्रिंट होगा। आई समझ? 1 से प्रिंट होगा 3 तक, 1 से 4 तक मैंने लिखा है, तो 1 से 3 तक प्रिंट होगा, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 से 5 तो 4 तक प्रिंट होगा, ये देखो। अगर मैं करूँ 1 से 7, अगर मैं करूँ 1 से 9, 1 से 7 किया तब भी फाल्स तक आया, 1 से 9 किया तब भी फाल्स। इसके क्या मतलब? यहाँ पे 1 से मैंने लिखा जी 9, ठीक है, लेकिन इंडेक्स नंबर 7 तक ही प्रिंट, इधर ही तक ही प्रिंट हो रहा है। तो वो कह रहा है भाई हमारे पास इतना है, इससे आगे इस टपल के अंदर है ही नहीं, तो जहाँ तक है वही ले ले, ठीक है, उधर ही तक प्रिंट होगा। आई समझ? अब हम कर सकते हैं टपल को कंकेटनेट भी कर सकते हैं, टपल को कंकेटनेट भी। ये मेरे पास हो गया एक टपल tup1। एक और मैं बनाता हूँ ये टपल tup2, अच्छा बल्कि 2 ही बना लेता हूँ। एक टपल है 1, tup1, जिसके अंदर स्टोर है 1 2 3, ठीक हो गया। एक और टपल है tup2, जिसके अंदर स्टोर है 4 5 6। मैं चाह रहा हूँ भाई कंकेटनेट हो ये दोनों, टपल 1 एंड टपल 2। तो उसके क्या यूज़ करते थे? प्लस ऑपरेटर। क्या यूज़ करते थे? प्लस ऑपरेटर। tup1 प्लस tup2, ये देखो क्या हो गया कंकेटनेट। कंकेटनेट की क्या मतलब है? एक टपल के हेड से
पहला आएगा, दूसरा टपल दूसरा आएगा। कंकेटनेट के लिए बीच में क्या यूज करेगा, प्लस ऑपरेटर। अब टपल के कुछ बेसिक ऑपरेशन हम पढ़ते हैं। और रिपीटिंग टपल एलिमेंट्स, मेरे पास एक टपल है TUP टपल है, मेरे पास एक क्या है टपल है जिसके अंदर है जनाब स्पार्टा, एक हो गया स्पार्टा, दूसरा है जी 300। अबे यार ये ब्रैकेट तो मैं भूल गया, ये ब्रैकेट तो लाजमी है टपल के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक टपल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई ये टपल जो है ना 3 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो उसके लिए क्या करें, ट्यूब जो टपल है उसको लिखें के साथ ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। उसके साथ कितने बार आप प्रिंट करना चाह रहे हो वो नंबर लिखिए। अगर 3 टाइम करना चाह रहे 3 लिखिए, 4 टाइम करना चाह रहे 4 लिखिए। मैं चाह रहा हूँ 3 टाइम। ये देखो स्पार्टा 300 स्पार्टा 300 स्पार्टा 300 हो गया ना 3 टाइम। आई समझ? स्पीड भी हो और कंकेटनेट भी हो। अब यहाँ पे एक ट्यूब है, उसके अंदर ये साइन, ठीक है। एक और TWP है जिसके अंदर साइन है 4 5 6, ये साइन है। अब रिपीट भी हो और कंकेटनेट भी हो, रिपीट भी हो और कंकेटनेट भी हो। TUP वो कितने बार रिपीट हो? 2 टाइम रिपीट हो और प्लस हो यानी कंकेटनेट हो TWP से। अब ये देखो स्पार्टा 300 स्पार्टा 300 2 टाइम रिपीट हुआ और कंकेटनेट हुआ किसके साथ? 4 5 6 यानी TWP के साथ, ठीक है। अब टपल के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एक है मिनिमम वैल्यू, एक है मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब मैं मेरा को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट मिनिमम फंक्शन किसके? TWP के। इसमें मिनिमम कौन सा है? 4 है। इसमें मिनिमम कौन सा है? 4 है। अगर मैं कहूँ प्रिंट मैक्स फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर TWP, तो यहाँ पे होना चाहिए प्रिंट 6। ये देखो मिन करने से 4 प्रिंट हो रहा है, मैक्स करने से 6, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी टपल की कहानी ख़त्म, टपल की कहानी ख़त्म। अब आते हैं जी लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इन पाइथन, व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन, ठीक है। लिस्ट भी एक ऑर्डर कलेक्शन है, लेकिन लिस्ट जो है ना म्यूटेबल है। मैंने कहा था टपल इज इम्यूटेबल, यानी उसके अंदर एक बार लगा दी वैल्यू लगा दी, दोबारा नहीं चेंज हो सकता। लेकिन लिस्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास म्यूटेबल है। ये जो है ना एक बार आपने वैल्यू सेट कर दी, उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आप करना चाहे रिवर्स भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैल्यू आपने डाल दी उसको दोबारा चेंज हो सकता है उसमें। आई समझ? अच्छा जी, इसके लिए मैं लिखता हूँ लिस्ट है क्या है, म्यूटेबल है। लिस्ट के लिए जो है ना टपल के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज होती थी, अब लिस्ट के लिए ये ब्रैकेट यूज होगा, ये वाली, ठीक है। लिस्ट बनाता हूँ L1, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज रखता हूँ मैं 1
एक स्ट्रिंग भी रखो ए और 2 एक और स्ट्रिंग रखो बी, ठीक है, एक बूलियन वाला भी रखो ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास एक टपल है, टपल में भी हमें एक्सट्रैक्ट करना सिखाएंगे। तो उसके लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या था, वेरिएबल टपल जो था यानी एक वेरिएबल ही है इसको, ये भी ठीक है वो नहीं, और ये एक्सट्रैक्ट वाली ये ब्रैकेट अगर 0 एक्सट्रैक्ट करे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर मैं L1 -1 करे तो ट्रू एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया, ये फिर वही वाली कहानी है। अगर मेरे ऊपर L1 और इसके अंदर मैं करूँ 0 to 3 तो 0 से 2 तक होना चाहिए, 0 से यानी 0 इंडेक्स नंबर से 2 इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, अच्छा चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंडेक्स 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है, 2 अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, 0 इंडेक्स के ऊपर यहाँ इस 2 की जगह पे 100 आ जाए, इस 2 की जगह पे 100 आ जाए तो L1 इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर क्या पहले 1 था, अब क्या है 100 आए। ठीक है, और प्रिंट करो L1, अब ये देखो पहले 1 था, अब क्या आ रहे 100 आ रहे। अब अपेंड भी कर सकते, अपेंड यानी न्यू एलिमेंट, कोई नई वैल्यू जो है ना अपेंड करना। ठीक हो गया, उसके लिए क्या था L1 डॉट अपेंड, L1 डॉट अपेंड, अपेंड करें भाई जी स्पार्टा को और प्रिंट करें L1 100 हमने की थी। अपेंड मतलब है बिना वैल्यू लास्ट में ऐड होना। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा था पहले ट्रू पे लिस्ट, अपेंड करने से क्या हुआ स्पार्टा जो है लास्ट में ऐड हो गया। अगर मैं करना चाहूँ जिना वैल्यू लिस्ट L1 से पॉप, लिस्ट L1 से पॉप, ठीक है पॉप करेंगे तो क्या होगा, जो स्पार्टा जो लास्ट वाली है वो जो है ना पॉप हो जाएगा। रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। मेरे तौर पर यहाँ पे लिस्ट L1 है, उसको रिवर्स करना चाहूँ L1 को प्रिंट करो, ठीक रिवर्स हो गया ना, पहले 100 पहले था, अब 100 आखिर लास्ट में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है। रिवर्स इस तरह कर सकते हैं, अपेंड हो गया, रिवर्स हो गया, पॉप हो गया। ठीक है, अब कोई नई चीज वैल्यूज ऐड करना हो वो हो गया। उसके बाद इंसर्टिंग एलिमेंट स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब यहाँ पे पहले हमने कहा था क्या था, अपेंड था, अपेंड करने से जाके लास्ट में ऐड हो जाते थे। एक और फंक्शन भी है जो याद है इंसर्ट, एक और भी फंक्शन है क्या है L1 डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट करने से क्या होगा, स्पेसिफिक जगह पे हो जाके इंसर्ट होगा 0 1 2। ये देखो L1 तो लिस्ट का नाम हो गया, डॉट फिर इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्ट कीवर्ड के बाद इनमें ब्रैकेट में लिखा हूँ भाई इंडेक्स नंबर 2 पे जाके क्या हो, ये इंसर्ट हो, इंसर्ट हो। चल मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो कुछ और लिखता हूँ, ज्वाइली। ठीक हो गया, इंडेक्स नंबर 2 पे जाके ये ज्वाई जो है ना इंसर्ट होगा। L1 तो लिस्ट हो गया, फिर डॉट फिर इंसर्ट कीवर्ड, फिर ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स नंबर जहां आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है जिस चीज़ को रखना चाहे उसको कोमा के बाद। समझ आई। अब इसमें भी शॉर्ट यहाँ में भी है
कि मैं करना चाह रहा हूँ L1 डॉट शॉर्ट नहीं हो रहा। अच्छा क्या हो गया, एक और बनाते हैं। मैं यहाँ पे L2 लिस्ट, जिसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स रख देता हूँ। मैंगो, ठीक हो गया। ऑरेंज, ठीक हो गया। एप्पल, चलो बनाना भी रख लो। बनाना, कुछ हमने फ्रूट रखा। फिर मैं चाह रहा हूँ भाई शॉर्ट हो जाइए, L1 डॉट शॉर्ट, फिर ये ब्रैकेट। शॉर्ट का क्या मतलब, अरे L1 नहीं L2, बार बार ये लिखा हूँ L2। शॉर्ट का मतलब है भाई जो अल्फ़ाबेटिकली पहला है वो पहले आ जाए। अल्फ़ाबेटिकली मतलब एक सीरीज में आ जाए, उसको कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई कंकेटिनेट हो ये दोनों। मैंने पहले एक L1 बनाया था, उसको कंकेटिनेट करना चाह रहा हूँ L2 के साथ। तो L1 बीच में प्लस आएगा, क्या हो गया, प्लस आएगा, और L2, तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में कंकेटिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ से समाप्त होता है लिस्ट की कहानियाँ। उसके बाद है जी डिक्शनरी। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक हो गया। ये लिस्ट क्या था, एक और लिस्ट, और ये टपल जो है एक ऑर्डर था। मिसाल तौर पर ये जो मैंने प्रिंट किया तो ये बिल्कुल अपनी इंडेक्स पे ही आना चाहिए था प्रिंट करने के बाद, लेकिन डिक्शनरी जो है ना ये अनऑर्डर्ड है। ये वैल्यू जो है ना कहाँ भी प्रिंट हो सकते हैं, एक जगह पे अपने मखसूस इंडेक्स पे प्रिंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स है, इसमें एक की होंगे और उसके साथ उसके वैल्यू भी मेंशन होगी। और ब्रैकेट जो है ना, ये जो इस तरह की जो ब्रैकेट होती है ना, ये मैं जूम करके ज़रा दिखा दूँ, ये वाली ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये यूज़ होते हैं किसके लिए, डिक्शनरी के लिए। तो हम पढ़ते हैं DICTION डिक्शनरी को, ठीक हो। फ्रूट के नाम से एक डिक्शनरी है भाई, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक डिक्शनरी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पहले वैल्यूज़ होगी, उसके साथ उस वैल्यूज़ की पहले एलिमेंट होगी यानी कीज़ होगी, उसके साथ उस की के वैल्यूज़ होगी। मिसाल के तौर मैंगो, अब मैंगो उसके साथ इस कोलन के बाद उसकी ये मैंगो की है, फिर कोलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, जैसे के ऊपर मैंगो की प्राइस है 500, फिर कोमा, अब दूसरे वैल्यू लिखो भाई, मैंगो के बाद गुवावा, ठीक हो गया, ये की होगी। अब इसकी वैल्यू, तो गुआवा की प्राइस है जी 300, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या है जनाब, एप्पल की हमेशा अंडरस्कोर में, उसके बाद ये कोलन, फिर जो इसकी वैल्यू है यानी इसकी प्राइस, चलो इसकी प्राइस है 200 एप्पल की। उसके बाद है बनाना, ये कॉलन, अब उसके बाद इसकी वैल्यू 100, ठीक हो गया। ये बन गए जी सक्सेसफुल एक हमारे पास डिक्शनरी क्या बन गया, डिक्शनरी बन गया। प्रिंट करें तो ये देखो कीज, फिर वैल्यूज, एक की, ये 300 वैल्यू, एप्पल की 200 वैल्यू, बनाना की इसकी वैल्यू 100। अब एक्सट्रैक्ट तो हम यहाँ भी कर सकते हैं भाई, मिसाल के तौर पर अगर इसकी कीज में वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना चाहता था तो ऊपर मैंगो या गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, बनाना, ये सारे क्या है कीज़ है।
मैं चाहूँ कि ये कीज़ जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाए। फ्रूट तो डिक्शनरी का नाम हो गया, फिर डाल KEYS ये वाली ब्रैकेट, ये जो है ना कीज़ मेरे पास क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ वैल्यूज़ हो, वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट हो, डॉट वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यूज़ आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये मैंगो जो है ना यहाँ पे बहुत ही महंगी मिल रही है, मैं चाहता हूँ भाई इस 500 की जगह पे मैं चाह रहा हूँ इसका एक कितना रखा जाए, 400 रखा जाए। क्या रखा जाए, 400। तो उसके लिए क्या होगा, फ्रूट तो ये इसकी डिक्शनरी का नाम हो गया, तो ये वाली ब्रैकेट मैं चाह रहा हूँ मैंगो की जगह पे ना, तो यहाँ पे आएगा मैंगो। अच्छा ये 500 तो बहुत महंगी है भाई, मैंगो के रेट किया जाए 400, गवर्नमेंट को नोटिस आ गया, ठीक है। तो 500 से हमने कम करके क्या किया, 400। तो अब इस जगह पे असाइन होगा, क्या असाइन होगा, 500 की जगह पे 400 प्रिंट फ्रूट, ये देखो, ठीक है। अच्छा न्यू एलिमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट भी आप, ऑरेंज है इसमें, अब इसमें ऑरेंज नहीं है, मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे ऑरेंज भी ऐड हो। फ्रूट जिसकी जगह पे फ्रूट के इंडेक्स क्या हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक ऑरेंज भी ऐड हो गया। आप अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट वन डिक्शनरी एलिमेंट विथ अनदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फ्रूट है मेरे पास डिक्शनरी, अब एक और बनाता हूँ फ्रूट वन नाम से, एक और डिक्शनरी बनाता हूँ जिसके अंदर होगा एप्पल, और ये इसका यहाँ पर मैं रखता हूँ 10 रुपीज़, ठीक है। ऑरेंज जिसकी वैल्यू लगता हूँ मैं 20 रुपीज़, सही है। अगर मैं अपडेट करना चाहूँ फ्रूट डॉट अपडेट FRUIT फ्रूट 1, हाँ जी हो गया नेट। ये देखो यहाँ पे ऑरेंज, और ये इधर लास्ट में ऑरेंज भी क्या हो गया है 10, एप्पल 10 और ऑरेंज 20, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया है अपडेट करने से। यहाँ पर हमारी कहानी डिक्शनरी की होती है ख़त्म, ठीक है। उसके बाद है जी पाइथन के अंदर सेट्स। व्हाट इज सेट्स इन पाइथन? सेट इज एन अनऑर्डर्ड, सेट भी एक जो है ना अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट इनक्लोज विद इन। ये भी जो है ना ये इस तरह की जो नहीं होता डिक्शनरी की तरह, ये ब्रैकेट में होगी, ठीक है। डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड इन सेट, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगे,
मिसाल के तौर पर एक सेट के अंदर 1 है तो दूसरे के सेट के अंदर 1 नहीं हो सकता, तो ऐड करेंगे तो एक ही सेट आएगा। बस ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम चाहते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हाँ, उसके बाद चलते हैं इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पर इफ़ ये तो ना कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है इफ़ एल्स। मिसाल तौर पर मैं करूँ, अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये प्रिंट करें, नहीं तो ये प्रिंट करें। सही है। इफ़ अगर बारिश नहीं हो रही तो हम बाहर चलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अगर बारिश होती है, हो रही है, तो आराम से घर में बैठेंगे। तो ये कंडीशन हो गई। अगर बारिश है तो घर में है, अगर बारिश नहीं है तो बाहर है। ठीक है, ये एक कंडीशन है इफ़ एल्स की। ठीक हो गया। इफ़ एल्स जो है ना किस लिए यूज़ होते हैं? कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, एक मेरे पास वेरिएबल है ए जिसके अंदर स्टोर है 10। ठीक है, एक और वेरिएबल है बी जिसके अंदर स्टोर है 20। अब मैं लगाता हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ अगर बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद ये कॉलन ज़रूरी है। जब कॉलन में जाएगा तो इसका इफ़ के अंदर आएगा, कॉलन लगाएंगे तो। ठीक है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए तो क्या प्रिंट हो? बी इज़ ग्रेटर देन ए। बी इज़ ग्रेटर देन ए एल्स प्रिंट करें बी इज लेस देन ए। अच्छा, यहाँ पे डबल कोड में भूल गया, तो अंदर डबल कोड जो है ना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या गलती हुई? हाँ, ये तो इंडेंटेशन, ये देखो ये। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने ए के अंदर 10 स्टोर किया, बी के अंदर 20 स्टोर किया। सही है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ अगर ए जो है ना, बी जो है ना ग्रेटर देन ए हो, ये बी ग्रेटर देन ए हो तो प्रिंट करें बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर ये ना हो तो एल्स के अंदर आके ये प्रिंट करें बी इज़ लेस देन ए। सही है। अब ए बी ग्रेटर देन ए सही है, यानी 20 ग्रेटर देन 10 है, ये सही है, तो ये प्रिंट हो गई है बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक, ये हो गया हमारे पास इफ़ एल्स। एक और भी है इसमें, इफ़ एल्स इफ़। इसको पाइथन में कहते हैं जी एलिफ, जो सी प्लस में हम यूज़ करते थे ना, इफ़ एल्स इफ़, जिसे पाइथन में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एलिफ। क्या यूज़ की थी? एलिफ। अब मिसाल के तौर पर इसके लिए मैं करता हूँ, एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर 10 स्टोर है, एक और वेरिएबल है बी जिसके अंदर 20 स्टोर है, एक और वेरिएबल है सी जिसके अंदर 30 स्टोर है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये हो, अगर ए बी से भी बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो, तो क्या प्रिंट हो?
ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट। एलिफ, एल सिफ की जगह पे एलिफ, अगर ये ना हो, हाँ अगर एलिफ यहाँ पे नहीं आएगा, एलिफ एल्स इफ की जगह पे यहाँ पाइथन में क्या यूज होगा, एलिफ। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा हो तो ये कॉलन के बाद नीचे प्रिंट हो जाए भाई बी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। हाँ अब तो एलिफ नहीं आएगा, एल्स अब आएगा एल्स। अगर ये दोनों भी ना हो तो नीचे ये सीधा प्रिंट हो गई सी इज ग्रेटेस्ट। अब क्या है, सी इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि सी समझना इन दोनों से बड़ा है। अब ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस यहाँ से कंडीशन फॉल हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी है कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर एलिफ के पास आया, फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये तो सही है। एंड और ये दोनों होना ज़रूरी है, एंड आया, अगर और आया होता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि इसमें एक हो सही है तो एग्जीक्यूट हो जाता। यहाँ पे एंड है, तो एंड के लिए दोनों सही होना ज़रूरी है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना। बी इज़ ग्रेटर देन सी, ये तो फॉल्स है तो ये भी नहीं जाएगा। तो ये दोनों जब फॉल्स होंगे तो एल्स क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। आई समझ। इफ इन टपल, इफ विथ टपल, अब हमारे पास एक टपल है भाई TUP1, जिसके अंदर वैल्यूज़ है ये ब्रैकेट और उसके साथ ए, फिर बी, फिर सी। हमारे पास क्या है, एक टपल है, ठीक हो गया। अब करते हैं इफ़, अगर z इन TUP1, अगर जो है ना ये z इस टपल के अंदर हो, अवेलेबल हो, इफ z इन TUP1, अगर ये कहाँ ये इफ z इन TUP1, अगर z जो है टपल के अंदर हो तो प्रिंट करें ए। अगर ऐसा न हो, अगर ऐसा न हो प्रिंट करें नो, ठीक है। अब ये z इस टपल के अंदर है नहीं है, अगर होता तो ये ए प्रिंट होता। यहाँ पे अब ये कंडीशन यहाँ से ही फॉल हो रही तो इसके अंदर नहीं जाएगा, एल्स के अंदर आएगा। अब ये z जो है ना इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस टपल, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया एल्स के अंदर जाके, ठीक है। आप लिस्ट के साथ भी एफ एल्स आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है L1, जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, ए हो गया, बी हो गया जी, ए, ठीक है, बी, सी। हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट बन गया। इफ लिस्ट के जो है ना इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे अगर बी हो,
तो लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर इफ़ लिस्ट की है, लिस्ट L1 की मैंने आई कर दी। अगर लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 के जो इंडेक्स नंबर 1 जो है ना बी के बराबर, यानी इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर ये अवेलेबल हो, ठीक है, तो क्या हो, लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे जो है ना क्या असाइन हो, Z असाइन। प्रिंट करके देखा भाई L1, ठीक। कंडीशन मैंने क्या लगाया था, इफ़ L1 यहाँ पे 1, यानी L1 के इंडेक्स नंबर 1 पे जो है ना क्या हो, B हो, यानी इंडेक्स नंबर 1 जो है ना B के इक्वल हो, तो क्या हो, इंडेक्स लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे में जो है ना असाइन हो Z। तो ऊपर थे ना ये इंडेक्स नंबर 0 1 1 पे B के इक्वल नहीं था, इसीलिए जो है ना इसके जगह पे क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 1 पे Z असाइन हो गया। ये आगे समझ। उसके बाद है ये लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज टू रिपीट ए टास्क मल्टीपल टाइम। एक हमारे पास टास्क है, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे एक वेरिएबल, अपने जो है ना मिसाल के तौर पर 1 से 10 तक आई रिपीटेडली नंबर को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मिसाल तौर पर मैं उसके लिए मैं करता हूँ i=1 वाइल i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी जब तक i जो है ना 10 के बराबर ना हो तब तक ये प्रिंट होता रहे, ठीक हो गया, प्रिंट होता रहे। और i के अंदर इंक्रीमेंट भी, i के अंदर i + 1, तो i किसके इक्वल हो, i = i + 1 हो गया। ये i को इनिशियलाइज किया 1 से, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, 1 से 10 तक वैल्यूज प्रिंट होता रहे। उसके लिए क्या होगा, वाइल i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, जब तक i जो है ना 10 के बराबर ना हो तब तक प्रिंट होता रहे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। इसी को देख लें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ऊप। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।